हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 7 की संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ का अनुवाद लेके आए हैं। पाठ का नाम है बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी में बल है या उसी का बल है। संस्कृत में देखिए पहले, एकस्मिन् वने कश्चन महावृक्षः आसीत्। एकस्मिन् वने, एक वन में, कश्चन महावृक्षः आसीत्, कोई महान वृक्ष था, कोई बड़ा वृक्ष था। एक वन में कोई बड़ा वृक्ष था, पेड़ था। तत्र वहाँ एकः काकः, एक कौवा, पत्न्या सह, पत्नी के साथ, वसति स्म, रहता था। स्व का प्रयोग पास्ट के लिए होता है, भूतकाल के लिए होता है। वहाँ एक कौवा पत्न्या सह, पत्नी के साथ, वसति स्म, रहता था। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, पत्न्या में तृतीय विभक्ति है। तस्य एव वृक्षस्य, तस्य एव वृक्षस्य, उस ही वृक्ष के खोकर में एक कृष्ण सर्प, एक काला सर्प, अपि भी, वसति स्म, रहता था। समय का प्रयोग होते ही, अभी आपको मैंने बताया, समय का प्रयोग होते ही सेंटेंस पास्ट में हो जाता है, यानी भूतकाल में हो जाता है। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे, उसी वृक्ष के कोटर में या खोखल में, एक कृष्ण सर्प, एक काला सर्प, अपि वसति स्म, भी रहता था। यदा, जब, काकस्य पत्नी, कौवे की पत्नी, प्रसूता भवती, गर्भवती होती थी या अंडे देती थी। जब कौवे की पत्नी अंडे देती थी, तब कृष्ण सर्प, वह काला सर्प, तस्या अंडानी, उसके अंडों को, खादती स्म, खा जाता था। एतेन दुखेन, इस दुख से, काकः, कौवा, तस्य च पत्नी, और उसकी पत्नी, महादुखम अनुभवतः स्म, महान दुख का अनुभव करते थे। उन्हें महान दुख होता था या महान दुख का अनुभव करते थे। आगे देखिए, अतः, इसलिए, एकदा काकः, एक दिन कौवा, स्वमित्रस्य शृगालस्य, स्वमित्रस्य, स्वयं के मित्र के या अपने मित्र, शृगालस्य, सियार के, समीपम गत्वा, पास में जाकर, कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, त्वा जुड़ता है। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। गम धातु में कत्वा जुड़ने से गत्वा बना है, गत्वा जाकर। दोबारा देखिए अर्थ, अतः, इसलिए, एक दिन, इसलिए एक दिन, काकः, कौवा, इसलिए एक दिन कौवा, स्वमित्र से शृगाल से, अपने मित्र शृगाल के, सियार के, समीपम गत्वा, पास जाकर, उक्तवान, कहा, बोला। वस धातु में कत्वतु प्रत्यय भी भूतकाल का अर्थ देता है, पास्ट का अर्थ देता है। तो वस धातु में कत्वतु, तो उक्तवान, कहा, बोला। भो मित्र, हे मित्र, सह कृष्ण सर्प, वह काला सर्प, खत्म मारणीय, कैसे मारा जाए, किस प्रकार से मारा जाए, खत्म कैसे। उपायम सूचयतु इति, उपाय सुझाओ, उपाय बताइए, ऐसा कहा। शृगाल एकम उपायम सुचित्वान, शृगाल ने, सियार ने, एक उपाय, सुचित्वान, सुझाया, बताया, वही पास्ट। ततः श्रुत्वा, उसे सुनकर, उस सुझाव को सुनकर, श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय, सुनकर या सुनकर के, काकः बहु संतुष्ट, कौवा बहुत संतुष्ट हुआ। तत् अनंतरम, उसके बाद, तत् अनंतरम, उसके बाद, काकः उड्डीय, कौवा उड़कर, नगरम आगतवान, नगर में आ गया। तत्र, वहाँ, महाराजस्य सरोवरे, महाराज के सरोवर में, महाराज के तालाब में, अंतःपुर स्त्रय, अंतःपुर की स्त्रियाँ, महल में रहने वाली स्त्रियाँ या रानियाँ,
जल क्रीड़ायाम, जल क्रीड़ा में मग्ना आसन, मग्न थी, जल क्रीड़ा में मग्न थी, संलग्न थी। आगे देखिए, तासाम वस्त्राणि आभरणानि च, उनके वस्त्रों को, उनके कपड़ों को, च और आभरणानि गहनों को, उनके वस्त्र और गहने, सरोवर से सोपानेसु, सरोवर के सीढ़ियों पर, तालाब की सीढ़ियों पर, स्थापितानि आसन, रखे हुए थे। उनके कपड़े और गहने तालाब की सीढ़ियों पर रखे हुए थे। काके तत्र गत्वान, कौवा वहाँ गया। गम धातु में वही कत्वतु पर थे जो भूतकाल का अर्थ देता है। कौवा वहाँ गया। एकम सुवर्ण हारम, एक सोने का हार, गृहीत्वा, गृह धातु में कत्वा, ग्रहण करके या लेकर, एक सोने का हार लेकर, अरण्य अभिमुखम, जंगल की ओर, प्रस्थितवान, रवाना हो गया, चला गया। तत्दृष्ट्वा, उसे देखकर, राजभटा, राजा के सिपाही, राजा के सैनिक, काकम अनुसृतवंत, कोए का अनुसरण किया, कोए के पीछे पीछे गए। उसे देखकर राजा के सैनिक कोए के पीछे पीछे गए या कोए का पीछा किया। काक अरण्यम आगत्य, कौवा जंगल में आकर। अभी आपको मैंने बताया था गम धातु में कत्वा प्रत्यय, तो गत्वा होता है, जाकर होता है, लेकिन इसमें लेप प्रत्यय है, लेप का ये जुड़ता है और उसका लेप प्रत्यय का अर्थ भी करिया करके होता है। लेकिन लेप प्रत्यय कहाँ आता है? यदि किसी धातु से पूर्व उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, यहाँ उपसर्ग है तो लेप प्रत्यय जुड़ता है और वो हो जाता है आगत्य। यदि गम जो धातु है, इस धातु से पहले उपसर्ग नहीं हो तो फिर लेप प्रत्यय नहीं होगा, फिर कत्वा प्रत्यय होगा। दोबारा देखिए, काक अरण्यम आगत्य, कौवा जंगल में आकर, महावृक्ष से कोटरे, उस विशाल वृक्ष के कोटर में, तम हारम, उस हार को, पातित्वान, गिरा दिया, स्वयं दूरम गत्वान च, और स्वयं दूर चला गया। राजभटा तत्र आगतवंत, राजा के सिपाही वहाँ आ गए। कोटरे हारम दृष्टवंत, उस कोटर में या खोखले में हार को देखा। तदा तब, तत्र स्थित, वहाँ रहने वाले, वहाँ पर स्थित, कर्षण सर्प, उस काले सर्प, वह काला सर्प, तब वहाँ पर स्थित काला सर्प, कोपेन बही आगतवान, क्रोध से बाहर आ गया। राजभटा, राजा के सिपाहियों ने, दंड प्रहारेण, डंडे के प्रहार से, तम मारितवंत, उसे मार दिया। हारम च नितवंत, और हार ले गए। तत्अनंतरम, उसके बाद, काके कौवा, उसके बाद कौवा, सब पत्नियां सह, अपनी पत्नी के साथ, सुखेन जीवितवान, सुखपूर्वक रहने लगा। उपायेन ही यत शक्यम न तत्शक्यम पराक्रमे, उपाय से जो, यत शक्यम, जो कार्य संभव है, जो संभव है, उपाय से जो संभव है, उपाय से जो कार्य संभव है, न तत्शक्यम पराक्रमे, तत् वह, पराक्रमे, पराक्रम से, न शक्यम, नहीं हो सकता, जो कार्य उपाय से हो सकता है वह पराक्रम से नहीं हो सकता। धन्यवाद।